रॉक नाइट लॉफ्टर टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में है उस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या है राइट नाउ। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर कनेक्शन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। उस इंसान की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी उस इंसान की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग है यहाँ पर। एंड नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन इस कनेक्शन को विश करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट है। आपकी कंपनी, आपका होना, आपसे बात करना पसंद है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक इमोशनल टर्मोइल है, ठीक है। एक इमोशनली आपके पर्सन को, जैसे आपके पर्सन आपके साथ कंपनी पसंद करते हैं, आपके साथ बातें करना, आपके साथ शेयरिंग पे आना, आपके साथ आपको विश करते हैं। मतलब कि आप जैसा इंसान इस इंसान ने विश किया है, लेकिन इस इंसान को पाने के लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको समझ आपकी तरफ इस इंसान की तरफ एफर्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप इसकी लाइफ में, आप इसकी एनर्जी में कुछ इस टाइप में लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। जो इंसान बहुत ज़्यादा हमेशा लविंग, केयरिंग, इनोसेंट, काइंड एनर्जी रखता है, ठीक है। इमोशंस कैरी करता है ये इंसान, लेकिन उस इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा। इसको कैसे उन इमोशंस को लेकर चलना है, ठीक है। सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट शो करता है, ठीक है। अपने ऊपर सेल्फ फोकस, सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी बहुत है। कैसे दिख रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बैलेंस कर रहा है। ट्रेडिशनल माइंडसेट का हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला है। ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है। फैमिली थोड़ी सी एक ऑर्थोडॉक्स टाइप हो सकती है, ऐसा हो सकता है। डिफरेंट ट्रेडिशंस की वजह से थोड़ी उलझन है। डिफरेंट कास्ट कल्चर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लमिस्टिक है। आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस किया यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड जो सिचुएशन है वो डिफरेंट ट्रेडिशंस की होने की वजह से, लेकिन अट्रैक्शन है। ये इंसान अगर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं आपको लेकर, लेकिन ये कनेक्शन आपके पर्सन एडमायर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आपकी काइंडनेस, आपकी इमोशनल साइड को, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक्शन लेने में, आपको क्लैरिटी देने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक टर्मोइल है आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली। जैसे कि लव एंड हेट, थोड़ा सा फियर और बहुत ज़्यादा होपफुल, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। एक चेंज आ रहा है आपके कनेक्शन में। आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है आपके पर्सन के माइंडसेट में, या आप यहाँ पर बहुत टाइम से एक चेंज डिमांड कर रहे हैं। सन और मून, यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत पेज की एनर्जी में ऑफर कर सकता है। कोई फ्रेंडशिप, कोई कनेक्शन, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ लव ये इंसान आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फियर है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेसिव नहीं करता, बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करता कुछ, और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता, ठीक है। अपने विजडम के साथ यहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर चलता है, अपने विजडम के अकॉर्डिंग लेकर चलता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा शो नहीं करता, बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव या केयरिंग नहीं होता, ठीक है। इंसान आपके साथ आने वाले टाइम में कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग नहीं मिल रहे, अगर कनेक्शन नहीं हो रहा, तो हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग मीटअप करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जैसे कि
किसी पार्टी, सेम पार्टी में या सेम जगह पे इनवाइटेड हों, वहाँ पर मिल जाएं आप लोग। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर फ्रेंडशिप आगे अच्छी हो रही है। अगर यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, इस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या ऑफर नहीं मिल रहा, या इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या स्टेप नहीं ले रहा, आने वाले टाइम में आपको इस इंसान की तरफ से एक एफर्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस इंसान की तरफ से, इस इंसान की और आपकी बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचता बहुत है, ठीक है। ये इंसान आपकी कंपनी एंजॉय करता है, ये आपसे कनेक्टेड फील करता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में जो भी ये जो इंसान है शायद एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंप्लीटली फील ना करने की वजह से, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ख़ुद को सेटिस्फाई फील ना करने की वजह से यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप रिवॉर्ड से, ये फीमेल है या मेल है, इसको ऐसा लगता है आप लोग को, या तो ये अगर कोई मेल है तो इसको ऐसा लगता है आपकी फाइनेंशियली आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए ये इंसान अभी तक स्टेबल नहीं हो सका है, ठीक है। इसलिए इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगता है आप लोग के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस होने की वजह से इस कनेक्शन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया हुआ है, ठीक है। आप लोग के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप एक मतलब कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं आप दोनों, ठीक है। आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, इस इंसान का बैकग्राउंड डिफरेंट है। फाइनेंशियली इम्बैलेंस एनर्जी है इस कनेक्शन में, फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी नहीं है, रिलेशनशिप रिवर्स हुआ हुआ है, ठीक है। इस रिलेशनशिप की जो कनेक्शन है वो रिवर्सल पे है, रिवर्स हुआ हुआ है। 2 ऑफ कप्स नहीं है, या प्राइड नहीं आया, रिवर्स आया, मतलब कि यहाँ पर इम्बैलेंस कनेक्शन होने की वजह फाइनेंसेस हैं, अच्छे फाइनेंसेस ना होना। जो आपके पर्सन है या तो बहुत अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड समझते नहीं कि आपको कुछ रिलेशनशिप में इंसान इन्वेस्ट जब करे, जब कुछ सपोर्ट और प्रोवाइड कर पाए। ये इस इंसान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग या बहुत ज़्यादा कुछ भी ऑफ़र नहीं होता होगा, मतलब कि कुछ कोई चीज़ इसको प्रायोरिटाइज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस कोई बड़ा इशू है इस कनेक्शन की। अनस्टेबिलिटी का रीज़न फाइनेंसिस हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट फाइनेंसिस होना, ठीक है, ओके। आपके पर्सन ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ वक्त बहुत हैप्पी फील करते हैं और कुछ वक्त बहुत ज़्यादा फेयर और नर्वस फील करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ पेजेस की एनर्जी में कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, ये शो नहीं करता ये इंसान। आपका क्रश हो सकता है, न्यू लव हो सकता है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इंसान क्या चाह रहा है। आप लोग के डिफरेंट माइंडसेट या डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आप लोग के बीच कुछ ग्राउंडेड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। गॉट इट, ओके। लेट्स सी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं राइट नाउ इस इंसान की। लेकिन ये आपसे कनेक्टेड फील करता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में इंसान आपके ऊपर डिपेंड फील करता है, ठीक है। स्लो पर्सन है, स्लो मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो मूव फॉरवर्ड करेगा ये कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करने से इंसान घबरा रहा है। जो भी डिफरेंसेस हैं वो इसके माइंड में बहुत हैवी असर डाले हुए हैं, ठीक है। इसको जस्टिस को लेकर प्रॉब्लम है। अगर जस्टिस नहीं हो सका, अगर ये इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं कर सका, अगर आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सका, तो ये सब इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के माइंडसेट में, ठीक है। जस्टिस ना होना, क्लैरिटी ना होना, इम्बैलेंस होना, ये सब चीज़ें इंसान एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर जस्टिस ना हुआ तो, इम्बैलेंस हुआ तो, ये सब चीज़ें। ये इंसान इसलिए गोस्ट करता है आपको, ठीक है। ये इंसान आपको इसलिए गोस्ट कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं उठा सका, आपको क्लैरिटी नहीं देता। जब क्लैरिटी की बात आती है आपको गोस्ट करता है, इग्नोर करता है। एक्शंस इसलिए नहीं लेता है यहाँ पर, ये इस कनेक्शन को विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, डिज़ायर देखता है इस कनेक्शन की। जस्टिस यहाँ पर, जस्टिस इसको जो है आपको आपके साथ, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली उठा सकता है? किसी को होता है ना, ऐसा हो सकता है आपको लगता है कि
इनफ है आपके लिए, इतने फाइनेंसेस, इतना इनफ है इसका स्टेबल होना फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन इसको कम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, डोमिनेट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन इंसान है, ठीक है। क्यों गोस्ट कर रहा है आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा शायद ये आपको। इस कनेक्शन में एक स्लो एनर्जी है, इसको जस्टिस का डर है, इसको लगता है अगर ये आपके साथ ये इंसान जस्टिस नहीं कर सका, या आप जो डिज़र्व करते हैं आपको नहीं दे सका, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सका, तो ठीक है। शॉर्ट टेम्पर है ये पर्सन, गुस्से का तेज़ हो सकता है। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, सिंगल इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड करने की कोशिश में लगा रहता है। एक अच्छी इसकी रेपुटेशन हो सकती है काम की जगह पे। अपने आप को बहुत अपनी सेल्फ मतलब कि एक अपने आप को मेंटेन करके रखता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ को बहुत मेंटेन करके रखता है। सिंगल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस इंसान, कन्फ्यूजन, मेंटल ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके माइंड में, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग को लेकर एक रिस्क इसको फील होता है, ठीक है। किसी चीज़ का ये इंसान वेट कर रहा है, ठीक है। इसने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है किसी अच्छे फाइनेंसेस आने का या किसी अच्छी ग्रोथ होने का, ठीक है। कहीं वेटिंग एनर्जी यहाँ पर इसकी तरफ से वेट किया जा रहा है, ठीक है, एक बैलेंस स्टेबल फाइनेंसेस आने का। किसी ट्रांसफॉर्मेशन का अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहा है, कोई फेस ख़त्म होने का वेट कर रहा है ये इंसान, किसी ब्लॉकेज से बाहर आने का वेट कर रहा है, मेंटल केज से, किसी ब्लॉकेज से इसके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, तभी स्टेबिलिटी आ सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से फ्री होने का वेट कर रहे हैं। ये इंटरनेट पे मिला हो सकता है, आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है। आपके पर्सन किसी मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कहीं कोई माइंड में गोल सेट करा हुआ है, इतना स्टेबल और ग्राउंडेड होने के बाद रिलेशनशिप में जंप करना चाहिए या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली बताऊँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील होता है अगर मैं नहीं उसको नहीं निभा सका या नहीं कर सका या नहीं कर सकती। फीमेल्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, लड़कियां भी आजकल ऐसी होती हैं, रिलेशनशिप्स बना लेती हैं, लेकिन मैरिजेस उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और अगर मैरिज हुई भी तो ये कनेक्शन शायद इसलिए ख़राब है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं चल पा रहा। ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल है, मेल्स को होती है बिल्स की, ग्रॉसरी की, फाइनेंसिस की, ज़रूरियात की, बड़ा मैटर उनको ये चीज़ लगता है कि रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस को इसलिए फोकस करते हैं, कहीं मेंटल केज आपके पर्सन का ये है कि अच्छे फाइनेंसिस होना। आपके पर्सन के परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक हैवी इम्पैक्ट है। एक गोस्टिंग रीज़न ये है इस इंसान की लाइफ का कि इंसान स्टेबल नहीं होता, या इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करता कनेक्शंस को, क्योंकि उसको ऐसा लगता है प्रायोरिटाइज़ करने का मकसद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जो कि यहाँ पर नहीं है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में एक मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, एक मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, मैरिज को लेकर, रिस्क टेकिंग को लेकर, ठीक है, चीज़ों को निभाने को लेकर, ठीक है। एक चेंज आने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का माइंड गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आगे होप है कि आप लोग के बीच पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो, ठीक है। आप जिस तरीके का भी चाहते हैं बैलेंस मेंटेन हो। आप लोग के बीच करंट टाइम फ्रेम पे एक डिस्टेंस हो सकता है, सडन ऐसा हो सकता है एक टावर मोमेंट हो, ये कनेक्शन बैलेंस हो जाए, ये कनेक्शन स्टेबल हो जाए, या ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड प्रोवाइड करे, आपको सेफ फील हो, ये इंसान आपको ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा अवेकन हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा पॉसिबल है। ये इंसान आपको एक समझने की जर्नी में है, ठीक है।
ये इंसान कुछ इसी टाइप का पर्सन है जैसे कि ज़्यादा समझता नहीं है। आपको क्लैरिटी, इस इंसान को आपको लेकर क्लैरिटी सडनली आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अवेकन होंगे, जब आप स्ट्रेस, इस कनेक्शन का स्ट्रेस बर्डन को रिलीज़ कर देंगे, जब आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस, इस कनेक्शन को निभाने की या इस कनेक्शन के फ्यूचर बन जाए, इस स्ट्रेस से जब आप फ्री होंगे तब जाके इस कनेक्शन का फ्यूचर बनेगा। क्योंकि आपके पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत तब रियलाइज़ करेंगे, तब अवेकन होंगे, जब आप अवेकन होंगे कि आपके एक वन साइडेडली स्ट्रेस लेने से या वन साइडेडली इन्वेस्ट करने से ये कनेक्शन फ्यूचर की तरफ नहीं जाएगा। इस कनेक्शन में आपको फ्यूचर नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, द लवर्स बताता है ये इंसान आपको एक अनएक्सपेक्टेड वे में रिकॉर्गनाइज करेगा, रियलाइज़ करेगा कि आप मैरिज मटेरियल हैं, और सडनली ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड मेंटेन हो जाए, ठीक है। लेकिन एक जर्नी है। जब जब तक आप इंटरनली एक ज़रूरत महसूस करेंगे इस इंसान की या इस कनेक्शन की या मैरिज की इस इंसान के साथ, तब तक ये नहीं होने वाला। जब आप एक स्ट्रेस बिल्कुल इस फ्री हो जाएंगे, अपने अपने अंदर का स्ट्रेस फेंक देंगे निकाल कर, या अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर लेंगे कि यहाँ पर फ्यूचर क्या होगा या इस कनेक्शन में फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, तब ये जाके मिरेकल होने वाला है, ठीक है। मिरेकल की शर्त है ये, ठीक है। यहाँ पे तब जाके आपको अनएक्सपेक्टेड वे में क्लैरिटी मिलने वाली है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। जब आप ये सोचना छोड़ देंगे चीज़ें कब होंगी, इधर मैरिज को लेकर, इधर आपको जो ऑफ़र होना चाहिए आपको उस टाइम ऑफ़र होगा, जब आप अपनी वर्थ और वैल्यू को समझेंगे और सिर्फ इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। अगर आपको ज़रूरत है कमिटमेंट की, मैरिज की, अगर आपको ज़रूरत है स्टेबल होने की, तो क्या इस इंसान को ज़रूरत नहीं है? आप एक अकेले कब तक स्ट्रेस कैरी करेंगे? कब तक यहाँ पर चीज़ों का बोझ लेकर चलते रहेंगे? कब तक यहाँ पर आप डिज़ायर करते रहेंगे सिंगल हैंडेड कि आपको मैरिज करनी है, कि आपको कमिटमेंट करनी है, कि आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाना है? इस इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात समझनी चाहिए। जब आप एक बर्डन होना, स्ट्रेस आउट होना, बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट होना या बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेस होना के, और बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी इस कनेक्शन की लेना छोड़ देंगे ना, और फ्यूचर की कि क्या होगा आपका, आप किससे कौन मैरिज करेगा, या आपकी लाइफ में क्या होगा, ये इंसान शादी करेगा या नहीं करेगा, इस थॉट प्रोसेस से प्लीज़ लेट गो करें इस थॉट प्रोसेस को। जब आप कंप्लीट वैनिश कर देंगे, लेट गो कर देंगे, फिर आप देखिएगा एक मिरेकल आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा फ्री हो जाए इंटरनली। ये आपके एक्शन से जुड़ा नहीं है ये मामला, ये आपके इंटरनल सेल्फ से जुड़ा है। आप या तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, या अपनी एज को लेकर, या अपने मतलब किसके साथ रिश्ते को लेकर, ठीक है। आप एक एंजाइटी में आ जाते हैं और आप सारा स्ट्रेस उठाना स्टार्ट कर देते हैं इस कनेक्शन का। आपको स्ट्रेस से फ्री होना है, आपको एंजाइटी से फ्री होना है, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए इस वक्त इस कनेक्शन में? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस है? मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन। आप एक्शंस ना लें, अट्रैक्ट करें चीज़ों को, ठीक है। एक कंप्लीशन हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा एक्शंस ना लें। आपको कुछ पाने के लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनर कॉर, सॉलिट्यूड, अपने माइंड से अपने ब्लॉकेजेस को फ्री करें, अपने आप को फ्री होने की ज़रूरत है अब, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आप डिपेंड नहीं रहें, अब आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आपकी इस वक्त की फीलिंग्स या एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए बैगिंग नहीं करना, कंप्लीशन, ठीक है। एक कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है। एक लास्ट पजल था वो आपका फिक्स हो चुका है, आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपका एक कंप्लीशन हो चुका है। हेल्दी, एक हेल्दी माइंडसेट में रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें, और एक अपने आप को एक हेल्दी पर्सन बनाएं, ठीक है। ग्रोथ एंड प्लांट सीड, ठीक है। यहाँ पे प्लांट मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ जब होगी जब आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी फील करेंगे। क्लीनिंग, अपने इंटरनल सेल्फ की क्लीनिंग करें, ग्रजेस, नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चीज़ों को लेकर आपको, मैंने कहा ना आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। एक यहाँ पर है वाइल्डनेस, ठीक है। आपको एक बहुत ज़्यादा स्पार्क से भर जाना है और एक आपको फ्री हो जाना है, आपको एंजॉय करना है इस वक्त अपनी लाइफ को, सारे स्ट्रेस को साइड कर कर, सारी ट्रॉमा को साइड कर कर, सारी फिक्रों को साइड कर कर आपको एक फ्री होना है। क्योंकि एक न्यू आपके लिए एक न्यू मतलब के
प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है। आपके लिए एक न्यू ग्रोथ आ चुकी है, कुछ आपके लिए बहुत टाइम से अलाइन हो रहा था, अब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उन सब चीज़ों का थोड़ा सा फ्री हो जाएं, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में नहीं आना, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करें, अपने सेल्फ के साथ एक लाइट फील करें। जितना स्ट्रेस फील करेंगे, जितना टेंशन में लेंगे, उतना आप इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। डार्क मैटर्स, अपनी माइंड की डार्कनेस से बाहर आएँ, अपनी लाइफ की डार्कनेस से बाहर आएँ, अपनी ब्लेमिंग गेम उससे बाहर आएँ। इसने ही कर दिया तो ये हो गया, नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। सब डेस्टाइन होता है, कोई किसी के लिए कुछ गलत नहीं करता। अगर कुछ गलत होता है तो वो भी डेस्टाइन होता है, और अगर कुछ सही होता है तो वो भी डेस्टाइन होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना समझना है। और डार्क मैटर्स मतलब इस इंसान की टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी की तरफ भी मत जाएं, किसी और की टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी की तरफ भी मत जाएं। आपको लाइटनिंग में डाल दिया गया है, अपनी लाइटनिंग को पहचानें और उसको बरकरार रखें, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।